गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। तो मैं सभी को पहले तो ये बात बता देता हूँ कि एग्ज़ाम बिल्कुल निकट है। अभी 2-4 दिन में हमारे पास मेंस, उसके बाद में एडवांस और नीट वाले बच्चों का, इसके बीच में अपन नीट का भी एग्ज़ाम आ जाएगा। सभी लोग एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करें, एग्ज़ाम को अच्छे से रिवाइज करके दें, इधर उधर की बातों के भ्रम में ना पड़ें। चीज़ें बहुत चल रही हैं व्हाट्सएप पर, बच्चे भी आजकल सब फ़ोन से बहुत लिंक हैं, कुछ कुछ अपन व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते रहते हैं। बहरहाल मैं ओवरऑल जो मेन चीज़ है उस पर ही आ रहा हूँ कि अपन जो मेंस का एग्ज़ाम है, एडवांस का एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम है, इसमें अपन बच्चे कैसे अपन अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, इसके लिए मैंने कुछ प्लान किया है जिससे कि बच्चों को अच्छे से पूरी तरह अपन बूस्ट मिल जाए, पूरी तरह अपन एनर्जी मिल जाए। तो मेरे माइंड में कुछ टॉपिक्स हैं जो टॉपिक अभी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो उनके लिए मैंने कुछ रिवीजन वीडियो बनाए हैं और मैं 1 बाय 1 करके इन्हें यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। तुम लोग अच्छे से इस वीडियोस को देखो। और फिर मैं एक बात बता देता हूँ कि जेईई मेंस का जैसे ही अपन पेपर होगा, हमारा 1 सितंबर से पेपर स्टार्ट होंगे, तो जैसे जैसे अपन पेपर होते जाएंगे मैं बच्चों के लिए सॉल्यूशन भी बनाता जाऊंगा, जिससे कि बच्चे तुरंत जा करके सॉल्यूशन को देख सकें। और जिन बच्चों ने को अगले दिन एग्जाम है उन्हें भी पूरा बेनिफिट मिलेगा किस तरह के पेपर आए थे। तो इसलिए अपन सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो है शिव के चौहान SKC सर। वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ठीक है ना। खूब बच्चों को शेयर करें जिससे कि बच्चे सभी बेनिफिट ले सकें चीज़ों का। चलिए, तो मैं तुम्हें रिवीजन कराता हूँ। पहले मोल से स्टार्ट करता हूँ और मैं इस वाले वीडियो में तुम्हें 2 टॉपिक का रिवीजन दे देता हूँ। हो सकता है कि अगर टाइम लगा तो अपने अगले वाले टॉपिक का भी अपन रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा मोल कॉन्सेप्ट है। सभी को पता है मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, बच्चों को स्टडी करनी चाहिए, किस तरह के प्रॉब्लम आती हैं। तो मैंने सारे पेपर, जितने भी अपन मेंस के अपन पेपर अभी रिसेंटली आए हैं या फिर जो एग्जाम में अपन इधर उधर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें मेन क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आए हैं वो मैंने सारे सेलेक्ट करे और उनके कंसेप्ट भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जैसे अपन सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो हमें फार्मूले तो सारे पता ही होंगे, फिर भी फार्मूले में एक बार लिख देता हूँ कि अपन को एक पहला फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला में रिलेशन हमें आता ही होगा कि मोलिकुलर फार्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला इनटू एन। बेटा एन क्या होता है पता ही है तुम्हें। एन जो है इसका वैल्यू एक अपन आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है जो कि मोलिकुलर फार्मूला मास ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मास। ये रिवीजन वीडियो है, इस बात का ध्यान रखें। अपन जो बच्चे अभी पहले रिवाइज नहीं करे हैं या फिर जो बच्चे अभी रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन कोई बच्चा अगर 11th वाला है वो इन्हें देखेगा तो उसे इतना जल्दी अपन समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। तो ज़्यादातर बढ़िया ये जो वीडियो बनाए मैंने उन्हीं के लिए बनाए जिनका एग्जाम अभी सितंबर में है, जेईई मेंस का, एडवांस का और नीट का, उन सब में ये बेनिफिशियल रहेगा। तो एन की वैल्यू रख करके हम लोग सोल्व कर सकते हैं। मोलिकुलर फार्मूला मास हमें पता होगा, एम्पेरिकल फार्मूला मास ये वैल्यू रख करके अपन सोल्व कर लेंगे और आ जाएगा हमारा आंसर। इस पे भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा अपन पे पता होना चाहिए मोलिकुलर मास जो होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। हाँ, मोलिकुलर मास mm मोलिकुलर मास, ठीक है। वेपर डेंसिटी पता ही है, वेपर डेंसिटी। चलिए, दूसरा फार्मूला मैंने क्लियर करा। तीसरा अपन को वाटर की डेंसिटी ध्यान रखनी है बेटा। वाटर की डेंसिटी कैलकुलेशन पर्पज के लिए हर बार जो हमें लेनी है वो लेनी है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। यही वैल्यू अपन पे kg/m³ में 1000 kg/m³ के बराबर होती है। हर टेम्परेचर पे यही यूज़ करनी है बच्चों को। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से भी पूछता रहता है क्वेश्चन। अपन वाटर की डेंसिटी पे अपन इधर उधर करके आ जाता है हमारे एग्जाम में। तो अपन ध्यान रखना कि वाटर की जो डेंसिटी है दैट इज 1 ग्राम पर ml एट एवरी टेम्परेचर एंड 1000 kg/m³। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं जो हमारे क्वेश्चन बन सकता है वो बनता है स्टोइकियोमेट्री पे। तो स्टोइकियोमेट्री में अपन मोल कॉन्सेप्ट में जो स्टोइकियोमेट्री उस पर अपन पे, तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है बेटा? सबसे पहले हम लोग मोल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ डाल दिया, हाँ मैंने यहाँ डाल दिया है मोल कॉन्सेप्ट। अब मैं इसे सबको हटा रहा हूँ, तुम लोग इन्हें रिवीजन अच्छे से कर लेना चीज़ों को, ठीक है। चलिए, अब मैं तुम्हें सब लोग फटाफट इन्हें देखेंगे
फार्मूलों को, और अपन अब मैं स्टाइकियोमेट्री पे आ रहा हूँ। स्टाइकियोमेट्री के बेस पे मोल तो सभी को निकालने आते होंगे मुझे लगता है। फिर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि अपन एक लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम लोग। लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जिससे बच्चों को उसको रिवाइज हो जाएगी प्रॉब्लम। हाँ, तो जैसे जैसे मेरे माइंड में आ रहा है कि ये चीज़ें अपन बच्चा अगर एकदम फटाफट देख लेगा वीडियो तो रिवीजन हो जाएगा केमिस्ट्री का, बस मैं यही चाह रहा हूँ। तो लिमिटिंग रिएजेंट का रिलेटेड मैंने एक प्रॉब्लम ली है कि यहाँ पर एक रिएक्शन में लिख सकते हैं अपन 5 मोल SO2 reacts with 3 mole O2, 3 mole O2 if percentage yield of reaction is equal to 80, find the mole of SO3 फॉर्म। ठीक है, चलिए अपन क्वेश्चन को लेते हैं, रिएक्शन को एक बार लिख लेते हैं बेटा। SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू SO3। तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया और यहाँ 2 लगा दिया, रिएक्शन हो गई सबको। 5 यहाँ पर 3 है और 80% यील्ड है इस रिएक्शन की। तो तुम्हें SO3 के मोल बतानी है, बहुत आसान है, मुझे लगता है बच्चों को आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले अपन इसमें LR की बात कर लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें LR जो रहेगा वो 5/2 और 3/1 यानी कि SO2 LR होगा। प्रोडक्ट की अमाउंट अपन SO2 के अकॉर्डिंग कंट्रोल होगी, बट रिएक्शन की क्योंकि यील्ड 80% है तो जो अपन पे LR है उसका 80% अपन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो हम इसके मोल निकाल सकते हैं, यानी कि इसके 2 मोल से इसके 2 मोल मिले, 5 मोल से 5 मोल मिलेंगे, बट 80% कन्वर्ट होगा, यानी कि 2/2 × 5 × 80/100। हम इसका मास भी निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5 × यहाँ पर 4/5, ठीक है, 0.8, यानी कि वैल्यू 4 मोल में कन्वर्ट हो, 4 वैल्यू आ गई। ये अपन इस तरह का क्वेश्चन अपन इंटीरियर टाइप में बन सकता है, बच्चे अच्छे से प्रिपेयर एग्जाम में करके जाएं, अपन इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है LR से रिलेटेड। अब हम लोग आते हैं कंसंट्रेशन टर्म पे। हाँ, इन पे क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन खूब आता है। अपन मोल में आता है क्वेश्चन, 2 ही जगह आता है मोल में क्वेश्चन, या तो अपन LR से रिलेटेड आता है या कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड। कंसंट्रेशन टर्म में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी उससे भी ज्यादा है। तो अपन क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा बच्चों को, क्योंकि बच्चों ने पूरा प्रिपेयर तो कर ही रखा है। तो अब इतनी डिटेल में तो जाऊंगा नहीं मैं कि ये चीज़ अपन LR वगैरह कैसे निकालते हैं, तो सब पता ही होगा बच्चों को। अब हम लोग आते हैं, हाँ, अब हम लोग आते हैं कंसंट्रेशन टर्म में। कंसंट्रेशन टर्म में अपन जो प्रॉब्लम है वो कैसे आ सकती है, तो कंसंट्रेशन टर्म में अपन थोड़े से प्रॉब्लम भी लेंगे हम लोग 1-2, और हम लोग ये भी समझाएंगे कि फार्मूले कौन कौन से यूज करने हैं। तो फार्मूले सबको पता तो ही है। सबसे पहला हमारा रहता है फार्मूला मोलरिटी का। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो किस में लेना बेटा, लीटर में, ठीक है। दूसरा हमारे पास रहता है कंसंट्रेशन टर्म का दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है मोलरिटी का, ठीक है, मोलरिटी का। हाँ, तो मोलरिटी में क्या करेंगे हम लोग बेटा, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। समझ में तो पूरा आ ही रहा होगा, दिख भी रहा होगा, फार्मूले रिवीजन भी हो रहे हैं बढ़िया से, ठीक है ना। बहुत आराम से धीरे धीरे अपन पढ़ करके सब रिवाइज कर सकते हैं। केजी में लेना सॉल्वेंट का मास। थर्ड वन आता है मोल फ्रैक्शन का। क्या बेटा क्लियर है मोल फ्रैक्शन का फार्मूला? बिल्कुल। मोल फ्रैक्शन 2 जगह यूज होता है, खूब अपन यूज होता है केमिस्ट्री में, तो कि अपन ज़्यादातर यूज होता है या तो अपन इस वाले चैप्टर में या फिर सॉल्यूशन वाले में, तो खूब क्वेश्चन यूज होते हैं हम लोग। तो क्या रहता है मोल फ्रैक्शन किसी भी सोल्यूट का, यानी कि जिस सोल्यूट का हमें मोल फ्रैक्शन लेना है, सपोज अगर सोल्यूट के मोल n है, यहाँ पर n ले लेते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट, और कैपिटल N ले लेते हैं मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो मोल ऑफ सोल्यूट ओवर मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये अपन मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का हो जाएगा बेटा। और अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो कैपिटल N ओवर N प्लस N, तो इसे हम लोग लिख देते हैं x सोल्यूट, और अगर मान लिया
हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ले लिया, तो दैट विल बी कैपिटल N ओवर N प्लस एन, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और दोनों का सम क्या रहता है? ऑलवेज 1 रहता है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया शॉर्ट में, एक्स सोल्यूट प्लस एक्स सोल्वेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, या हमें एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं मुझे लगता है। तो बच्चे अपन तीनों पार्ट, तीनों के फार्मूले को अपन कर सकते हैं सोल्व आसानी से। ठीक है, अब मैं प्रॉब्लम लूंगा, सभी लोग इसके ऊपर अपन प्रॉब्लम के लिए प्रिपेयर रहें। इसका प्रॉब्लम क्या आ सकता है एग्जाम में, किस तरह का प्रॉब्लम मेंस वाले बना सकते हैं, या एडवांस वाले भी इस पर प्रॉब्लम बनाते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो अपन परसेंट वेट बाई वेट, अच्छा तीनों टर्म और भी आनी चाहिए क्या? परसेंट वेट बाई वेट ये भी आना चाहिए, परसेंट वेट बाई वेट किसी का भी हो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसे ही परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये बेटा ml में लेना इनटू 100। ऐसी परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में लोगे ऊपर तो नीचे भी ml में लेना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और दोनों को एक में अपन यूनिट सेम लेनी है। ठीक है ना, ये 3 वैल्यूज हो रहा है, इस पे भी अपन को यूज करना है। अब अपन एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है क्या? बिल्कुल, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके भी दिखाते हैं, करके भी दिखाते हैं हम लोग। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी अपन क्वेश्चन दे देगा, उसमें बोलेगा कि बताओ क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। जैसे ये दे दें एग्जाम्पल, ऐसा आ सकता है कि मान लिया ये m/30 है, यहाँ पर FeCl3 और इसका 200 ml है, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयन, ऐसे पूछ ले लगा। तो 1 मोल में अपन 3Cl- आयन है, तो 1/30 अगर मोलरिटी है तो Cl- की कितनी होगी? 3 × 1/30 1/10 मोलर हो गई, बिल्कुल 0.1 मोलर हो गई। और 200 ml का कोई यूज़ नहीं हुआ। बच्चे कई बार ऐसा हो सकता है 200 ml का यूज़ करने लगे, वो नहीं होगा। देख सकते हो क्वेश्चन, अपन इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अपन पे आया नेक्स्ट वन, एक और प्रॉब्लम मेरे माइंड में जो आ रही है वो ये है कि एक अपन क्वेश्चन और लेता हूँ। तो एक एग्जाम्पल तो मैंने इधर ले लिया कंसंट्रेशन पे, ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, इधर ले रहे हूँ। हाँ, एक अपन ने क्वेश्चन और लिया है, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, तुम लोग देख लेना। दोबारा में अगर वीडियो में देखना होगा तो वहाँ पर ऊपर क्लिक करके देख लेंगे दोबारा, ठीक है ना। एक अपन प्रॉब्लम और ले रहा हूँ मैं, एक अपन क्वेश्चन दिया हुआ है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ aqueous solution of glucose C6H12O6, थोड़ा चिकना हो रहा है ये, हाँ, इज इक्वल टू 0.2, ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। फाइन, नंबर 1, इसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा बेटा। मोलरिटी, नंबर 2 मोलैलिटी, ठीक है, नंबर 3 परसेंट वेट बाई वेट, नंबर 4 परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। ये मतलब बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत सारा इसमें हो जाएगा, मतलब कवर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट अपन इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो मैं तुम्हें 1-2 पार्ट की अपन हिंट दे देता हूँ और तुम खुद ही कर लोगे सोल्व। तो मैं फटाफट इसे बता देता हूँ तुम्हें क्वेश्चन को। मोल फ्रैक्शन दिया ग्लूकोज का, एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर का सॉल्यूशन बना हुआ है, वाटर को हमने ग्लूकोज में डाल के सॉल्यूशन बनाया है, उसका मोल फ्रैक्शन है 0.2 और सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है। तो मोलरिटी बतानी है, मोलैलिटी बतानी है, परसेंट वेट बाई वेट बताना है, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बताना है। तो क्वेश्चन लिख के खुद करके देखें एक बार, ठीक है। वीडियो में जैसे ही क्वेश्चन चल रहा हो तो खुद करके देखें, रोक दें वीडियो को, पॉज कर देना और क्वेश्चन को करके देखना खुद, ठीक है। मैं चलो हिंट दे देता हूँ, फिर भी बच्चे खुद करने की प्रैक्टिस तो करेंगे ही, मैं हिंट दे देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैंने मोल फ्रैक्शन लिख दिया ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज सॉल्यूट है, हाँ,
यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दिया 0.2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्लूकोज के मोल हो गए 0.2, जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, और वाटर के हो गए 0.8। जो मोल फ्रैक्शन होता है ना उसी को तुम मोल मान लो। 0.2 मोल फ्रैक्शन अगर ग्लूकोज का, तो 0.2 मोल ग्लूकोज के 0.8 मोल वाटर में प्रेजेंट हो गए, ये मतलब हो गया। सिंपल विधि मेथड तो यही है, बस हो गया। अब तो सोल्यूट के मोल इतने आ गए, सोलवेंट के इतने हो गए। ये सोल्यूट है और ये सोलवेंट है, खुद कर लेना अब आगे। मोलरिटी निकालनी, मान लिया मोलरिटी एक बार मैं बता देता हूँ, बराबर मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए पहले तो। हाँ, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? मोल ऑफ सोल्यूट पता है तो मास निकाल सकते हैं सोल्यूट का, 180 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। मास ऑफ सॉल्वेंट 0.8 इंटू 80 अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2, और ये ग्राम पर ml में आ गई। ये मास हो गया, ये डेंसिटी डिवाइड किया, वॉल्यूम हो गया, अब इसे 1000 से डिवाइड कर दिया मैंने, ये लीटर में होगी, ये मोलरिटी होगी। ऐसी मोलरिटी निकाल लेना। मोलरिटी और भी आसान है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसे केजी में कन्वर्ट कर लो, 0.8 इंटू 80 ओवर 1000, बहुत आसान है। अगर तुम्हें चाहिए क्या? परसेंट वेट बाई वेट ऑफ सोल्यूट, किसका? ग्लूकोज। हाँ, कैसे निकालोगे? हाँ भाई, ग्लूकोज का परसेंट वेट बाई वेट निकालना है। तो वेट ऑफ सोल्यूट 0.2 इंटू 180, वेट ऑफ सॉल्यूशन प्लस अपॉन इंटू ग्राम में लेना, इस इंटू 100, ऐसे ही परसेंट वेट बाई वॉल्यूम निकाल लेना। वेट ऑफ सोल्यूट मोल इंटू ग्राम मोलिकुलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल इसी को अपन मास है ये सॉल्यूशन का, बिल्कुल ये सॉल्यूशन का मास है बेटा, ये सॉल्यूशन का मास है, इसे वॉल्यूम में बदल सकते हो, बिल्कुल डेंसिटी से डिवाइड कर दो इंटू 100। मुझे लगता है कल पाएंगे इन्हें, आंसर मैंने लिख दिए हैं, बच्चे सॉल्व कर लेंगे वैल्यूज़ को। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी सारी चीज़ें रिवीजन हो गई होंगी, दूसरे में कन्वर्ट करना भी आ गया होगा। मोलरिटी से मोलरिटी भी निकालना अपन आने चाहिए बच्चों को, ठीक है ना? तो उसको भी रिवीजन एक बार कर लेना। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, जो आता है वो आता है अपन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो बहुत ईजी है, मैं कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लूँगा। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में एक ही प्रॉब्लम लूँगा, फाइंड सम ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन गिवन कंपाउंड। कौन से हैं? Na2SO4, Na2H2O3, Na2S4O6। हाँ, फिर से अपन वीडियो को पॉज करके रोक करके खुद करके देखें, प्रैक्टिस हो जाएगी, बढ़िया ही अच्छे रैंक आ जाएगी, अच्छे अपन नंबर आ जाएंगे। वीडियो को ज़रूर देखें, टाइम से देखें। अभी टाइम है भी, 7-8 दिन का टाइम है, आराम से देख सकते हैं। 1 घंटे में बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। चैप्टर वाइज रिवीजन करने में बहुत समय भी लगता है बच्चों को। हाँ, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है सल्फर की? +6। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है एवरेज? +2। मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा, +2 + 2x - 6 = 0 एवरेज है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कितनी है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर? मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा बेटा, +5/2 आ जाएगी। 12 - 2 10/4 हो गई, ठीक है ना, 5/2। तो क्या हम सबका एवरेज ऑक्सीडेशन, और इसमें तो एवरेज की जरूरत ही नहीं, तो क्या हम निकाल सकते हैं? 6 + 2 + 5/2, तो ये हो गई 4.5, 10.5 हो गई। अब अपन ऑप्शन दिया रहेगा, उसके हिसाब से निकाल देना। 10.5 को किससे वैल्यू से डिवाइड करना है, ऐसे बहुत सारे अपन, ये क्वेश्चन इस तरह का उसमें आ सकता है इंटीरियर टाइप में, मेंस का जो पैटर्न है, ठीक है ना। चलिए, अब अपन ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो टॉपिक है खुद कर लेना। कुछ अपन ऑक्सीडेशन नंबर एनसीईआरटी में दिए हैं, 11th की जो एनसीईआरटी बुक है उसके 2nd वॉल्यूम में दी भी हैं, बहुत सारे अपन केस हैं। जैसे अपन इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम, जैसे
यहाँ पर मैंने कुछ ले लिए, Br308, Na2S4O6 सल्फर, यहाँ Br308 है, यहाँ सल्फर है, यहाँ KO3 है, यहाँ पे KO2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की निकालना है, यहाँ भी ऑक्सीजन की निकालना है, ठीक है। पोटेशियम तो ऑलवेज +1 में रहता है, ठीक है ना। ये सब अपन निकाल लेंगे। यहाँ पर C3O2, ये अपन कार्बन की निकाल लेना ऐसे ही, ठीक है ना। Br308, C3O2, Na2S4O6, ये अपन कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, K4FeCN6, ऐसे क्वेश्चन एंड सो ऑन करके देख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और बाकी बैलेंसिंग बच्चों को आती ही होगी। अपन रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग एसिडिक और बेसिक मीडियम में वो अपन खुद ही बैलेंस करेंगे। क्वेश्चन में दे देता हूँ, बैलेंस दिस रेडॉक्स रिएक्शन। अगर कोई डाउट रहेगा तो मेरे पे व्हाट्सएप पे डाल देना। ये अपन बैलेंस करके देख लेना एसिडिक मीडियम में। हाँ, काफ़ी क्वेश्चन अपन इस तरह के आ सकते हैं, ठीक है ना। और कौन से मीडियम में? ये एसिडिक मीडियम में, ठीक है। चलिए, बस मोल का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, मोल कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है ना। तो मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि बच्चे बड़ा वीडियो देख नहीं पाते, फिर 5 मिनट 2 मिनट देखा बंद कर दिया। यार वीडियो पूरा देख लें अपन अच्छे से, बढ़िया सा पढ़ाई का बेनिफिट लें। मैं दूसरा वीडियो देने वाला हूँ, तो 15-15 मिनट 20-20 मिनट के वीडियो आराम से देख लेना। और एक काम करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शिव के चौहान एसके सर, ठीक है। चलो, मैं दूसरा वाला वीडियो बनाऊँगा अभी, उसको देखना फिर।